आपके सवाल और हमारे जवाब। आपके बहुत से सवाल जो आए हैं वो ये है कि मैम 498A का जो केस है उसकी लिमिटेशन है या नहीं है, या फिर वो कब फाइल किया जा सकता है और कितने दिनों के बाद वो फाइल नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के साथ हम ये बताएंगे आपको कि उसकी क्या लिमिटेशन है, कब तक वो फाइल किया जा सकता है और कितने दिनों के बाद वो फाइल नहीं किया जा सकता है। हो सकता है इस खबर से जो पत्नियां हैं वो परेशान हो जाएं, क्योंकि कई बार पत्नियां झूठा केस डालती हैं, बहुत सालों के बाद डाल देती है और खुश हो जाती है कि अभी जो उनके पति हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनके घर वाले हैं वो जेल में चले जाएंगे। तो उनके लिए तो बड़ा ही परेशानी करने वाला जजमेंट है। लेकिन वो पति जो वाकई में जिनके ऊपर झूठा 498A डाल दिया है और विदाउट एनी रीजन डाल दिया और पत्नी बहुत दिनों से दूर रह रही है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए जान ही लेते हैं कि कितने दिनों के बाद 498A डाल नहीं सकते हैं और कितनी बार 498A डाल सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो वो केस था कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा। शिल्पिका कालरा की शादी जो है वो हुई थी 2007 में और 2 साल के बाद ही यानी कि 2009 में दोनों सेपरेट रहने लगे, अलग अलग रहने लगे। मुंबई में रहते थे लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग रहते थे। बाद में पति ने पत्नी के ऊपर डाइवोर्स पिटीशन डाल दी डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन पत्नी ने भी क्या किया, दिल्ली में क्योंकि शादी हुई थी तो दिल्ली में ही 498A और 406 के तहत FIR कवर कर दी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पत्नी ने 406 भी लगाया था, क्योंकि स्त्री धन जो है मुझे नहीं दिया जा रहा, जो मेरा था वो उनके पास है, ये लगाया हुआ था। तो इसको देखते हुए जो पति ने है वो FIR में जो भी सामान लिखवाया हुआ था 406 के अंतर्गत, उसकी एक जो लिस्ट थी वो सारा सामान और 5,58,000 का पे ऑर्डर भी कवर कर दिया। अब यहाँ पे जो पे ऑर्डर पति उसमें पुलिस स्टेशन में पत्नी को दे रहा था, पत्नी ने उसको लेने से इनकार कर दिया, बोली कि नहीं मेरा तो और भी सामान है, मतलब मेरा और भी सामान है स्त्रीधन का, अब मैं एक और लिस्ट तुम्हें दूंगी। अब वो वहां पे कैंसिल हो गया क्योंकि उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब इसको देखते हुए जो पति और सास थी उसकी वो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट के ये जो चार्जेस को क्वैश कर दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर 12 अक्टूबर 2018 को दिया और इसमें कहा गया कि ये जो चार्ज लगाए गए हैं 498A के और दूसरे, ये 3.5 साल के बाद लगाए हैं, जबकि लिमिटेशन है कि 3 साल के बाद की ही लिमिटेशन है और लिमिटेशन के बाद तो 3.5 साल हो चुके, उसके बाद चार्ज लगाए गए हैं, तो ये चार्ज बनते ही नहीं है। तो इसीलिए 498A का इनके खिलाफ चार्ज नहीं लगा सकते। अब बात आती है जो 406 था उसका क्या हुआ। अब यहाँ पे पत्नी ने 406 में साफ साफ लिखा था कि जो मेरा स्त्रीधन है वो मेरी सास ने रख लिया, यानी कि मेरी सास के पास है। तो यहाँ पे पति का तो कोई नाम ही नहीं था, तो ऑफकोर्स पति के ऊपर से वो चार्ज भी हटा दिया गया। अब इस ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहुत ही ध्यान से सुना और पाया कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोविजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि CRPC में इसमें 3 साल का पीरियड है और 3 साल का पीरियड कब से शुरू होता है ये भी मैं बता देती हूँ, जब से आप अलग हुए, यानी कि जिस डेट से आप अलग हुए हैं वहां से 3 साल का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और इस केस में जो है वो 3 साल के बाद और 3.5 साल के बाद का जो है केस फाइल किया गया है। तो ये जो जजमेंट है हाई कोर्ट का वो बिल्कुल सही है। अब आता है 406 का। तो कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कहा कि जो पहली लिस्ट दी गई थी उसके अकॉर्डिंग सारा सामान इनको दिया गया, बातें मानी गई इनकी, लेकिन फिर से इन्होंने दूसरी लिस्ट लगा दी स्त्रीधन की, जो कि आफ्टर थॉट में आता है, यानी कि अगर दूसरी लिस्ट लगाई है तो आपका जो पहले केस वीक हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कर दिया गया इस आधार पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भी स्त्रीधन की लिस्ट लगा रहे हैं तो एक ही बार में लगाए, बार बार एक बार दूसरी लगा दी, दूसरी बार फिर से दूसरी लगा दी, ऐसा ना करें, आपका केस आप ही पर उल्टा पड़ सकता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि 498 में जो 3 साल का लिमिटेशन की बात आई है वो कहां से आई है। तो आपको बता देते हैं कि CRPC के सेक्शन 468 में ये प्रोविजन है कि यदि किसी अपराध में केवल जुर्माना है तो उसका लिमिटेशन 6 मंथ का है, और यदि कोई अपराध ऐसा किया गया है जिसकी सजा 1 साल तक है तो उसका लिमिटेशन पीरियड भी 1 ईयर का है।
और यदि किसी अपराध की सजा मैक्सिमम 3 साल की है तो उसमें भी लिमिटेशन 3 साल का ही है। और अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें कि 3 साल से ज्यादा की सजा है तो उसमें लिमिटेशन नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 498A का क्या लिमिटेशन है, कितने दिनों के बाद जो पत्नी है नहीं डाल सकती है। और अगर आपके ऊपर भी इस तरह से 498A डाल रखा है और आप हो चुके हैं परेशान क्योंकि आपने कुछ नहीं किया और बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई है ये बात, तो ऑफ कोर्स आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपका जो है केस क्या था वो क्लियर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा।